दोस्तों नमस्कार, मैं लोकेश ओझा एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इससे पहले आपने जो क्रिकेट कमेंट्री सुने हमारे साहू जी, हमारे लबा साहू जी, जिनके माध्यम से आपने बहुत ही अच्छी क्रिकेट कमेंट्री सुनी। साहू जी, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ये मुकाबला जल्द से जल्द स्टार्ट करें। 4-4 ओवर का ये मुकाबला बेल्जियम 11 वर्सेस ऋतिक की फेरारी, इन दो टीमों के बीच में अगला मुकाबला खेला जाएगा। टॉस जीता ऋतिक की फेरारी ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। और यहाँ पर सचिन भाई की पहली गेंद हवा में थी, शॉर्ट गली की तरफ फील्ड गेंद गई थी और लेग गली की तरफ, और इसी के साथ में कैच छूटा और 4 रन लूटा। ये एक कैच लपक लेना चाहिए था और यहाँ पर ये कैच छूटा। 4 रन भी बैटर ने बटोरे थे। कितना महंगा पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 4 रन के साथ में आगाज करते हुए यहाँ पे ऋतिक की फेरारी, तो जिस तरीके से फेरारी कार दौड़ती है उसी तरीके से यहाँ पर 4 रन के लिए दौड़ पड़ेगी। ओ यहाँ पर काफी तेजी के साथ अंदर की तरफ आई थी, शॉर्ट पॉइंट के रीजन में फील्डर मौजूद थे, वहां पर रनों की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरी गेंद पर अच्छी वापसी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा। तो बहरहाल अगली गेंद यहाँ पर गेंद को उछाल दिया फील्डर उनके नीचे और गेंद सीधे सीमा रेखा के मस्तक को दस्तक देती, स्क्वायर लेग बाउंड्री, सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। गेंदबाज यहाँ पर तैयार होते हुए हल्के कदमों से भाई मिलेगा ना, दौड़ लगाते हुए जैसे गेंद उनके हाथों से रिलीज हुई, नो बॉल यहाँ पर करार दिया गया था। और वो इसीलिए था कि फील्डर जो है 30 यार्ड्स के अंदर जो फील्डर की जो संख्या होनी चाहिए थी वो नहीं थी, इसीलिए नो बॉल यहाँ पर करार दी गई है। तो यहाँ पर नो बॉल डाली गई थी 30 यार्ड्स के अंदर। तो हमारे अंपायर जो है काफी मुस्तैद हैं, पंकज जी हैं, आलोक सिंह जी हैं और विशाल जी हैं। तो काफी मुस्तैद थे, उन्होंने देखा कि 30 यार्ड्स के अंदर जितने फील्डरों की संख्या जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी, इसीलिए नो बॉल के साथ फ्री हिट में यहाँ पर दी जाएगी गेंदबाज सचिन के लिए। देखते हैं किस तरह के उसका सामना करता है। इस बार गेंद मिली थी परफेक्ट स्लॉट में, भेज दिया बाजू वाले प्लॉट में, वाइड इज लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। रन के साथ काफी धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए ऋतिक की फेरारी, जिस तरीके से माइकल शूमाकर और फर्नांडो अलोंसो दौड़ाया करते थे फेरारी कार, उसी तरह की फेरारी यहाँ पर दौड़ाते हुए गति में परिवर्तन किया था। इसी के साथ आसमानी, रहमानी, सुलेमानी, चिकन बिरयानी सिक्सर आता हुआ डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, 6 रनों के लिए। और थैंक यू वेरी मच डीजे भाई। और जिस तरह का टीम का नाम है ऋतिक की फेरारी, और उसी तरीके से रन भी यहाँ पर भैया दौड़ते हुए, और फार्मूला 1 चैंपियन थे माइकल शूमाकर, 17 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम पे था। तो बहरहाल अगली गेंद के लिए यहाँ पर, और ये देखिए हल्के हाथों से खेला, उछाल लेते हुए गेंद थे, दिशा भर दी गेंद को, गेंद जाते हुए बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद, उन्होंने गेंद को गैदर किया और एक ही रन तब तक दोनों बैटर निकाल चुके थे। तो बहरहाल यहाँ पर हम बात करेंगे काफी लंबा और महंगा ओवर, 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 24। अगला मुकाबला त्वष्टा लेजेंड्स वर्सेस साहू स्ट्राइकर्स। इस इनिंग के बाद आप टॉस के लिए आए का, और उस ओवर से आए थे 24 रन। अगले गेंदबाज आकाश यहाँ पर आते हुए, पहली गेंद काफी खराब गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर थी, रूम भी लाता यहाँ पर, और इसी के साथ गेंद को सीधा भेज दिया खाने वाली कढ़ाई में, 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ में टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 28 बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में, जहां पर स्वादिष्ट उड़ीसा का खाना बन रहा है, वहीं पर गेंद जाती हुई और स्वाद चेक करते हुए अगली गेंद यहाँ पर इस मर्तबा लेग साइड की तरफ मारते हुए डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, तांगा पलटी, घोड़ा फरार, रन मिलते 4-4 और 4। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद डीजे भाई। और लगातार 2 बैक टू बैक बाउंड्री, ये गेंद को रोक लेना चाहिए था लेकिन मिसफील्ड हुई और 4 रन यहाँ पर से निकलते हुए। काफी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई इन 2 बैटर के द्वारा। जब भी मौका मिला है खराब गेंद है उस पर पूरी तरीके से प्रहार किया है, वार किया है। अगली गेंद के लिए वापस से गेंदबाज इस बार गति में परिवर्तन किया था, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, बैटर पहले से तैयार थे और इस बार कामयाबी पाते हुए। और कई बार कहते हैं कि परिवर्तन जो है करना जरूरी होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर परिवर्तन किया था, अपनी लाइन पे, लेंथ पे चकमा दिया था। लेकिन इसी तरह के पवित्रा भाई, इसी तरह की गेंदबाजी आगे भी रखनी है क्योंकि रन काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। टोटल स्कोर की बात करेंगे तो स्कोर पहुँच चुका है टोटल 32 के घर पे। अगली गेंद के लिए गेंदबाज
और इस मरतबा छोटी गेंद फील्डर के नीचे डीप मिड विकेट के रीजन में बेहतरीन कैच के साथ में बड़ी सफलता अपनी टीम के लिए दिखाते हुए और बैटर को किया चलता। हमें बताएं तो बहरहाल अब हम बात करेंगे जो बैटर पवेलियन की तरफ गए 10 गेंदों पर 31 रनों की धुआंधार बल्लेबाजी करने के बाद वापस पवेलियन की राह पर चले हैं। थैंक यू पवित्रा भाई, आपने जो है बताया। शंकर जी अगले बैटर मैदान पर आए हैं। इस बार गति में परिवर्तन करने का प्रयास, फ्रंट फुट पर गए, लो फुल टॉस डिलीवरी, हल्का सा मिस फील्ड, उसका खामियाजा 2 रन के रूप में यहाँ पर भुगतते हुए 2 रन यहाँ पर आए। एक बार फिर से यहाँ पर जो गेंदबाज थे उनके हाथों से गेंद छिटकती, नॉन स्ट्राइकर एंड पर कोई मौका नहीं, कोई खिलाड़ी नहीं, सिर्फ अंपायर खड़े थे, वो भी अपने हाथों को बांध कर। उनको पता है कि वहां पर अगर थ्रो करते हैं तो अंपायर जो है गेंद को लपकेंगे नहीं, और पीछे का पूरा एरिया खाली था, तो अतिरिक्त रन देना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ऑलरेडी जहां पर 1 रन होना चाहिए था, पवित्र भाई 3 रन यहां पर जो है लुटा चुके थे। तो बहरहाल अच्छी सूझबूझ, अगर स्टंप पे नहीं लगता जोर से मारते तो सीधे हमारे भाई जो स्क्रीन पे जिनकी फोटो लगी है उनके गले लाकर गेंद जो है उनके गले लग जाती। नाम क्या? वीरेंद्र सहवाग जी। और नहीं, वीरेंद्र सहवाग सर और सामने देखिए ना फोटो लगी ना किनकी, तो उनके पास चली जाती। तो बहरहाल अच्छी सूझबूझ भरी क्रिकेट देखने को मिलते हुए, अन्यथा बहुत रन जा सकते थे। तो रनों की बात करेंगे, रनों का अंबार यहाँ पर लगता हुआ टोटल 35, दूसरा ओवर चल रहा है और 35 रन, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलते हुए। फ्रंट फुट पर खड़े खड़े ड्राइव करने का प्रयास था, इस बार बीट किया पूरे तरीके से। इसी के साथ में ये डॉट गेंद आती हुई, काफी देर के बाद डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर उछलता हुआ मचलता हुआ 35। अगर बात करेंगे आकाश के दूसरे ओवर की, तो पवित्र भाई पहले ओवर में 24 रन आए और दूसरे ओवर में 11 रन। तो आप समझ सकते हो कि उनसे 50% रन कम दिए, वापसी कराने का पूरा प्रयास किया। अब सारा दारोमदार विक्रांत पर रहेगा कि और कितने रनों को वो दबा पाते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने रनों पर ये टीम ऋतिक की फरारी पहुंच पाती है। बहरहाल 2 ओवर के बाद 35 रन, काफी धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली है। और बात करेंगे तो गेंदबाजी में कोई इतनी खराब गेंदबाजी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से हिट बनाया, मौके बनाए बैटर्स ने, वो वाकई काबिल तारीफ। अगली गेंद यहाँ पर एक बार फिर से रिवर्स हिट करने का प्रयास, और चूंकि दाद देनी पड़ेगी बैटर की, अंपायर के निर्णय को देखे बिना डायरेक्ट चल दिए पवेलियन की ओर। ऐसी खेल भावनाओं के लिए जोरदार तालियां और उनके लिए प्यारा सा संगीत। भाई थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, ये पवित्र भाई खेल भावना होती है कि आप अपने समाज का टूर्नामेंट खेल रहे हैं और आपको लगता है कि आप आउट हो चुके हैं। अंपायर ने भी आउट दिया था, नो डाउट अबाउट इट, काफी अनुभवी अंपायर है, उन्होंने आउट दिया था, लेकिन उसके पहले वो चले गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि अंपायर की उंगलियां उठेगी। अगले बैटर मैदान पर पहुंच चुके हैं, उनका नाम हमें बताइएगा। लेकिन बहरहाल विक्रांत की अच्छी वापसी पिछले 2 ओवर अगर हम बात करेंगे, दूसरा ये तीसरे ओवर के पहली गेंद काफी अच्छे विकेट निकाली अगली गेंद के लिए। और यहाँ पर रंजन का स्वागत यहाँ पर लेग साइड की तरफ मारकर वाइट गेंद करा दी गई थी, लेग स्टंप के बाहर, रडार के बाहर थी और इसके साथ ही वाइट करा दी गई। एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में 36 पहुंचता हुआ आंकड़ा, 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अगर हम बात करेंगे ऋतिक की फरारी, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लगा उनकी स्पीड में, जो 350 की स्पीड से थी वो अभी लगभग 150 की स्पीड में पहुंचती हुई। और इस बार जो है पूरे राहुल द्रविड़ स्टाइल में गेंद को देखा जाने दिया, लेग स्टंप से बाहर थी और ये वाइट करा दी गई। तो राहुल द्रविड़ काफ़ी अच्छे से समझते थे गेंदों को, कौन सी गेंद बाहर जाएगी, कौन सी गेंद अंदर आएगी। कभी कभार गेंदबाज जो था ना परेशान हो जाता था, बोलता था भाई रहम कर, या तो नॉन स्ट्राइक पर सिपाही जा। इतने वॉल के नाम से उन्हें पहचाना जाता था पूरी दुनिया में, विश्वविख्यात हमारे राहुल द्रविड़ जी। 10,000 रन उन्होंने वनडे और टेस्ट में बनाए। तो बहरहाल यहाँ पर फाइन लेग के रीजन में ये गेंद जाते हुए, फील्डर दौड़ लगाते हुए और यहाँ पर रेस जीतती हुई गेंद, और इसी के साथ में ये आता हुआ फाइन लेग बाउंड्री के बीच में बेहतरीन चौका। ये चौका अच्छा आता हुआ, बेहतरीन चौका। और उसके साथ में ये देखिए पवित्र भाई, ये 3 गेंदें ना, 2 वाइट और ये पूरी लेग स्टंप पर गेंद थी। बैटर के पास मौका था, 2 फील्डर, ये देखिए लेग गली और शॉर्ट फाइन लेग। अब जो है बदलाव किया है, लेकिन गेंद उनको ऑफ साइड में डालनी होगी। अगर लेग साइड में डालेंगे तो जो गैप है ना काफ़ी बड़ा हो गया है। फील्डिंग में बदलाव किया है और यहाँ पर हम देखेंगे शॉर्ट मिड विकेट पर तैनाती की गई है। और यहाँ पर हम देखेंगे शॉर्ट मिड विकेट, ये फील्डर यहाँ पर, ये देखिए उसी जानिब ये गेंद डाली गई थी। 1 रन पूरा किया,
दूसरा रन यहाँ पर मुकम्मल करते हुए। यहाँ पर देखो गेंदबाज की पवित्र भाई दाद देने पड़ेगी, फील्डर उधर ही तैनात था और फील्डर के पास गेंद गई भी थी, जो मकसद था दूसरा रन बचाने का, तो यहाँ पर थोड़ा एफर्ट होता तो 2 रन बच सकते थे। तो बहरहाल 2 रन और जुड़ते हुए तो कमाल की सूझबूझ भरी गेंदबाजी देखने को मिली है, लेकिन फील्डरों का अगर साथ मिला होता तो बात ही कुछ और होती। तो यहाँ पर हम देखेंगे लॉन्ग लेग के रीजन में एक फील्डर तैनात किया गया है, तो ये जो गैप था लेग फाइन लेग और लेग गली का, उसको हटाकर वहां पर तैनात कर दिया गया है शॉर्ट मिड विकेट पे। अच्छी गेंद यहाँ पर, और यह हवाई फायर मिस फायर होता हुआ देखते हैं पहुंच पाते या नहीं। नो मैंस लैंड के बीच में प्रयास अच्छा था, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा करते हुए दोनों बैटर। तीसरा रन की कोई वहां पर संभावना है नहीं थी, तो इन्हीं 2 रनों के साथ आंकड़ा पहुंचता हुआ टोटल 45 रन। तीसरा ओवर यहाँ पर चल रहा है और अभी तक तीसरा ओवर समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से अगर हम 18 गेंदों के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 15 रन। अगर अगली बची हुई कुछ गेंदों पर कोई बड़े हिट्स आते हैं तो 15 का एवरेज जो है ना और आगे भी बढ़ जाएगा अगली गेंद के लिए। अच्छी गेंद, उछाल लेते हुए गेंद, खड़े खड़े खेलने का प्रयास था विदाउट फुटवर्क। देखिए कहते हैं मोबाइल में अगर आपका नेटवर्क ना हो और क्रिकेट की पिच पर आपका फुटवर्क ना हो तो आप परेशानी में आ सकते हैं। उसी तरह की परेशानी यहाँ पर देखने को मिलती है। खड़े खड़े खेलने का प्रयास था और इसीलिए जो भी कोचेस होते हैं, जैसे हमारे ISPL के कोचेस हैं लक्ष्मीकांत जी, भी इस बात को एग्री करेंगे कि आपको फ्रंट फुट में जिस तरीके से फ्रंट मूवमेंट होगा उसके हिसाब से आपको आसानी होगी। बहरहाल ये बाल बचे ये, लेकिन अंपायर की नजरों से नहीं बचे। और यहाँ पर अगर ये गेंद बल्ले पर लग जाते ना पवित्र भाई, सीधे जो है लॉन्ग लेग के रीजन में चौका हमारे पास आ सकता था, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, लेग स्टंप के बाहर थी, वाइड करा दी गई। 1 और रन जोड़ता हुआ स्कोर की संख्या पहुंची 46 के घर पे यह आंकड़ा पहुंचता हुआ। इस बार गेंद लपेटे में मिले थे स्ट्रेट हिट, व्हाट अ हिट, इट्स अ हाई एंड हैंडसम आउट ऑफ द बॉल, लॉन्ग ऑन के रीजन में 6 रनों के लिए। और इसी आसमानी हिट के साथ में हम बात करेंगे, स्कोर पहुंचता हुआ 52 रन, 52 के घर पे पहुंचता हुआ ये आंकड़ा। 52 रन काफी अच्छे रन है और मेरे ख्याल से अभी तक के शायद हाईएस्ट होगा, आज के दिन का तो हाईएस्ट है एटलीस्ट, क्योंकि काफी कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली है। तो हम बात कर रहे थे जो 15 रन के एवरेज से 52 मतलब 70.33 के हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बेहतरीन अंदाज में, एकदम कातिलाना अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए हमारे सुब्रत जी। अच्छी शुरुआत दी उन्होंने, 10 गेंदों पर 31 रन बनाए, तो बल्लेबाजी शंकर 3 पे 2 रन बनाए, लेकिन उसके बाद जब रंजीत आए तो उन्होंने यहाँ पर जो है गेंदबाजों की खास करके अच्छी खासी खबर ली और काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए रंजन यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आते हुए उन पर काफी सारा दारोमदार रहेगा इसमें कंट्रोल करने का। रन काफी ज्यादा बन चुके हैं और इन्हीं रनों के हिसाब से आप देखते हैं कितने रन वो कम देंगे तो उनका जो फासला है कहां तक पहुंच पाएगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋतिक फेरारी, और यहाँ पर यह अच्छी गेंद थी और ये गेंद डॉट गेंद के साथ में पहली गेंद का आगाज करते हुए अगली गेंद के लिए गेंदबाज यहाँ पर तैयार होते हुए पहली डॉट गेंद के साथ, और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, काफी ज्यादा बाहर। एक आसान सा कॉल अंपायर के लिए वाइड गेयर करा देने का, और जब आप इस तरह की गेंदबाजी करेंगे रन तो काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो ही गए हैं और जो एक्स्ट्रा रन जो खर्चे किए हैं उसका खामियाजा यहाँ पर भुगतते हुए 50 का आंकड़ा कभी कभार हो चुका है। पहली गेंद अच्छी डाली थी, उसके बाद यहाँ पर अलग करने का प्रयास था वाइड गेंद के साथ, और इस बार ऑन द कारपेट खेल दिया। गेंद जाती हुई वाइड इज लॉन्ग ऑफ के रीजन में 1 रन मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते थे स्ट्राइक के बैटर, उनको मना किया, अंडर आर्म थ्रो, यहाँ पर विकेट बचाने का प्रयास नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और ये स्टंप उखाड़े थे। अब देखते हैं अंपायर आपस में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पवित्रा भाई इस तरह की गलतियां जहाँ पे 1 रन होना चाहिए था, ऐसे इतनी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि जो है बैटर दूसरा रन भी चुरा सके। तो आपको उतनी मुस्तैदी तो दिखानी पड़ेगी मैदान पर, नहीं तो इस तरीके से आप जो है रन आप खर्चे करेंगे। तो ये जो आपस में बात की दोनों अंपायर ने, आलोक जी ने और विशाल जी ने, यह निर्णय लिया कि इस पर सिर्फ 1 ही रन आएगा, तो 1 ही रन, और इसी 1 रन के साथ में स्कोर पहुंचा हुआ टोटल 54 रन अभी तक यहाँ पर
बना चुके हैं। 54 रन यहाँ पर बन चुके हैं। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है और जिस हिसाब से पहली गेंद पर पवित्र भाई जो चौका आया था, जो रनों का फ्लो जो स्टार्ट हुआ था, जो रनों का लीकेज स्टार्ट हुआ था, उसी के माध्यम से हम देखेंगे कि यहाँ पर रन काफ़ी बनते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई ऋतिक की फरारी और उनके टीम के माध्यम से। गेंदबाज रंजन अभी काफ़ी दबाव में होंगे क्योंकि दूसरी गेंद वाइड डाली थी, रन काफ़ी ज़्यादा बन चुके। देखिए फील्डिंग में बदलाव करते हुए तो शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को थोड़ा सा यहाँ पर लेग गली की तरफ उनको तैनात किया गया है और यहाँ पे एक बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग लेग के फील्डर हमारे वहाँ पर बाहर बात करते हुए। तो बहरहाल अगली गेंद के लिए यहाँ पर डालते हुए ओ व्हाट अ हिट, गेंद चली आसमान की ओर, डीप मिड विकेट के रीजन में आता हुआ ये प्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित चौका। बोल श्री जगन्नाथ भगवान। और ये मिस फील्ड भी, लेकिन डायरेक्ट लगे स्टंप पर, अंपायर चेक करेंगे, लेकिन तब तक मेरे ख्याल से वो जो है पहुंच चुके थे। तो काफी अच्छी दौड़ यहाँ पर लगाते हुए, बेहतरीन दौड़ के साथ में। और यहाँ पर हमारे अरविंद जी, उनका यथोचित सम्मान होता हुआ इस बहुत ही खूबसूरत भव्य दिव्य मंच, और ये मंच है मुंबई ओडिशा क्रिकेट लीग, उनके माध्यम से। तो बहरहाल हम चल रहे हैं ओवर इस इनिंग के समापन की ओर और ये अभी तक काफी महंगा बल्लेबाजी वाला क्रम रहा है। टोटल 60 रन है ना सर, टोटल 60 रन अभी तक बन चुके हैं। 60 रन, आखिरी कुछ गेंदें हैं इनिंग की, तो अब देखते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी होती है। लेकिन बहरहाल अच्छे फील्डिंग थे यहाँ पर, दूसरे रन की संभावना उसको नकार दिया था। गेंदबाज तैयार होते हुए रंजन भाई, जिनको एक बड़ी हिट यहाँ पर आ चुकी है। बात करेंगे अभी तक 4 गेंदें, 2 गेंदें बची है इस इनिंग की। अब देखते हैं कितने रन बटोर सकते हैं। एक बार फिर से हाई हाई हाई, गेंद छूती हुई पहाड़ और बैटर के बल्ले से निकलते हुए 6 रनों की दहाड़। आंकड़ा पहुंचता हुआ 67 रन। आखिरी गेंद अगर निकल डाली जाती है, बॉलर बैक ड्राइव लॉन्ग ऑफ के रीजन में, फील्डर मौजूद, 1 रन और स्ट्राइकर एंड पर थ्रो, और इसी के साथ ये गिल्लियां बिखेरते हुए रन आउट के माध्यम से 68 रन पूरे होते हुए पहले इनिंग में, और 69 रनों का टारगेट, भारी भरकम टारगेट, 69 runs to win for Dungeon 11.